चार वहशी दरिंदे आते हैं, किसी के पति को मारते हैं और उसकी पत्नी को लेके जाते हैं और वो पति चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा है। पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिख रही है। वो पति घर में बैठा हुआ है, केवल कल्पना कर रहा होगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या क्या हो रहा है, और वो बैठे बैठे वेट कर रहा है रात की बीत जाए, सुबह मेरी पत्नी आ जाए। पत्नी जब आ जाती होगी तो वो पति कैसे अपने पत्नी से नज़र मिला पाता होगा, वो पत्नी कैसे अपने पति से नज़र मिला पाती होगी, किसी के पास शब्द नहीं होता होगा। संविधान फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट फेल हो गई, सरकार भी फेल हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस संविधान में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार चाह के वहां आईटीबीपी नहीं भेज सकती, सीआरपीएफ भी नहीं भेज सकती, आर्मी नहीं भेज सकती। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार केवल आर्टिकल 355 में वहां से रिपोर्ट मांग सकती है। दूसरा है आर्टिकल 356 को यूज करके सरकार को बर्खास्त कर सकती है, लेकिन वहां एफआईआर नहीं करवा सकती, जांच नहीं करवा सकती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है सड़ चुकी है, भारत की कानून व्यवस्था सड़ चुकी है, इसको बदलने की जरूरत है। सबसे पहले शाहजहां की सिटीजनशिप खत्म करिए। ये भारत का नागरिक, ये भारतीय कहलाने के लायक ही नहीं है। और मुख्यमंत्री खुलेआम कह रही हैं कि वो तो ठीक है, जांच हुई नहीं, रिपोर्ट आई नहीं, और कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, हम जानते हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बयान दिया जा रहा है, एक तरीके से इनडायरेक्ट समर्थन किया जा रहा है बलात्कारियों को बचाने का। इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं मिला नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है संदेशखाली, जिसके बारे में आप तो जानते ही होंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, कोई एक ऐसा आइलैंड है जहां का कानून अलग है। हिंदुस्तान के संविधान, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की सरकारें, यहाँ के नेता, इस सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदू आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह का जुल्म हुआ, जिस तरह से बिलख बिलख के टेलीविजन चैनलों के ऊपर वो बयान दे रही हैं, हिम्मत दिखा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट वो कहते हैं कि नहीं, हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, हम इसकी सो मोटो केस नहीं लेंगे, ये मणिपुर नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये मणिपुर से ज़्यादा विभत्स है, क्योंकि मणिपुर में तो एक एथनिक वायलेंस हो रहा है, दोनों तरफ से कुछ न कुछ हो रहा है, एक लंबा इसका इतिहास रहा है। लेकिन यहाँ तो सरकार में बैठे लोग, पूरा सिस्टम, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार, वहाँ के नेता, सारे लोग मिलके ये पाप कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं होने वाला किसी को। क्यों नहीं होने वाला और क्या होना चाहिए, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े अफसोस से मैं ये कह रहा हूं कि 50 संदेशखाली इस देश के अंदर हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। पहली बात तो मनीष जी, आप देखिए कि 17वीं शताब्दी में जो शाहजहां था, वो शाम को अपने गुरुओं को भेजता था गांव में, सुंदर लड़कियों को, सुंदर बालिकाओं को, सुंदर शादीशुदा महिलाओं को अपने महल में बुलाता था, रात भर उनके साथ उनको रखता था, सुबह भिजवा देता था। ये काम का हो रहा था 17वीं शताब्दी में, शाहजहां करता था। आज 21वीं शताब्दी में शाहजहां वही काम कर रहा है। इसका मतलब 400 साल बीत गए, शाहजहां के एटीट्यूड में, शाहजहां की सोच में कोई फ़र्क नहीं पाया। जो मुगलिया सोच 17वीं शताब्दी में थी, वो मुगलिया सोच 21वीं शताब्दी में भी है। आप जरा सोचिए ना, चार वहशी दरिंदे आते हैं, किसी के पति को मारते हैं और उसकी पत्नी को लेके जाते हैं, और वो पति चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा है। पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिख रही है। वो पति घर में बैठा हुआ है, केवल कल्पना कर रहा होगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या क्या हो रहा है, और वो बैठे बैठे वेट कर रहा है रात की बीत जाए, सुबह मेरी पत्नी आ जाए। पत्नी जब आ जाती होगी तो वो पति कैसे अपने पत्नी से नज़र मिला पाता होगा, वो पत्नी कैसे अपने पति से नज़र मिला पाती होगी, कैसे वो अपने सास ससुर से नज़र मिला पाती होगी, कैसे अपने बच्चों से नज़र मिला पाती होगी। सब रोते होंगे, सब रोते होंगे, पकड़ के रोते होंगे, कोई किसी के पास शब्द नहीं होता होगा। और आज कोई एक घटना नहीं, कई घटनाएं हुई। आप कल्पना करिए ना कि जिसकी बेटी, जिसकी शादी नहीं हुई है, एक माता पिता जो अपनी बच्ची के लिए दामाद ढूंढ रहे हैं, शादी करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी बेटी को शाहजहां के गुर्गे आके लेके जा रहे हैं
और माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब न पिता अपनी बेटी की रक्षा कर पा रहा है, न भाई अपनी बहन की रक्षा कर पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और रात भर पूरा परिवार बैठा हुआ है कि सुबह मेरी बेटी आ जाए बस। तो उनके लिए केवल यही संतुष्टि है कि हमारी बेटी चलो हमको सुबह मिल गई, जिंदा मिल गई, जिंदा मिल गई। आप जरा सोचिए ना, 400 साल बीत गए, जो काम मुगल के समय हुआ, जो बाबर के समय होता था, हुमायूं के समय होता था, तुगलक के समय होता था, औरंगजेब के समय होता था, गजनी, गोरी, कासिम लोधी के समय होता था। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको मणिपुर से मत तुलना करिए। वास्तव में मणिपुर से तुलना करने लायक की घटना ही नहीं है। अरे मणिपुर में स्टेट पुलिस वायलेंस रोक रही थी, मणिपुर में स्टेट पुलिस एफआईआर कर रही थी, मणिपुर में स्टेट पुलिस हवाई फायरिंग कर रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, दोनों पक्षों को कंट्रोल कर रही थी। यहां तो पुलिस उसके पक्ष में खड़ी हुई है, यहां तो पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। और मणिपुर की घटना इसलिए भी है कि यहां पे आदिवासियों के साथ हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के साथ हो रहा है, जिसको आप कहते हैं पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान दिया हुआ है, उनके लिए विशेष कानून बना हुआ है, पॉक्सो कानून जो अलग से चल रहा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब SC/ST एक्ट बना हुआ है। कोई मुकदमा ही नहीं हो रहा है। कौन कहे, यहाँ तो आप दिल्ली में बाकी जगहों पे केवल SC/ST को कुछ कह दीजिए, SC/ST एक्ट लगता है, राइट। वहाँ SC/ST एक्ट बेटियों को रात को ले जा रहे हैं, रात भर बलात्कार कर रहे हैं, सुबह पहुंचा रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से फेल हो गया है, संविधान फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट फेल हो गई, सरकार भी फेल हो गई है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस संविधान में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार चाह के वहां ITBP नहीं भेज सकती, CRPF भी नहीं भेज सकती, आर्मी नहीं भेज सकती। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार केवल आर्टिकल 355 में वहां से रिपोर्ट मांग सकती है। दूसरा है आर्टिकल 356 को यूज करके सरकार को बर्खास्त कर सकती है, लेकिन वहां FIR नहीं करवा सकती, जांच नहीं करवा सकती। एक जो बात हो रही है संदेश, उसको शाहजहां को पकड़ो, शाहजहां खिलाफ FIR करो, चलो शाहजहां खिलाफ FIR हो जाएगा, और पकड़ा भी गया, और पकड़ा भी गया, उससे क्या फर्क हो रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन आएगा उसके खिलाफ गवाही देने? राइट। कौन आएगा वहां हर तारीख पे खड़े होने? आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करोगे नहीं, क्योंकि आपके पास कानून नहीं है। आप शाहजहां को पीटोगे नहीं कि अपने आप सच उगले, क्योंकि वो तो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नहीं, वो सत्ता का आदमी है। हाँ, वो तो सत्ता का आदमी है, तो पुलिस तो उसको और जिसको मुख्यमंत्री खुद असेंबली में खड़े होकर डिफेंड कर रही है कि वहां पे कुछ हुआ नहीं है, ये सिर्फ RSS और BJP वालों का ड्रामा है। तो इसलिए कह रहा हूं, इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद शाहजहां सबूत के अभाव में बरी हो जाएगा। फिर ममता बनर्जी बोलेगी कि हमने तो देखो विधानसभा में कह दिया था ये बेकसूर है, अब तो देखो कोर्ट ने बरी कर दिया। तो एक सबसे घृणित अपराध का जो पटाक्षेप होगा, जो अंत होगा, ये होगा कि सबूत के अभाव में बरी हो जाएंगे। वो बेचारी कोई एविडेंस प्रूफ, कोई अपने आप विटनेस दे नहीं पाएंगी। कोई उनके पास उन्होंने मेडिकल करा के थोड़ी रखा हुआ है, मेडिकल करा के रखा है, ठीक है, विटनेस होगा ना कुछ और होगा। वो आदिवासी हैं, इतने पढ़े लिखे समझदार भी नहीं कि उनको और क्या क्या लीगल उनको कोई नॉलेज है या उनको क्या क्या करना, उनको कुछ नहीं पता। वो बेचारी गरीब है, रोने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। वो केवल रो सकती हैं, बस अपनी व्यथा कह सकती हैं। तो इस सड़े हुए कानून के कारण, इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण बलात्कारी वहसी दरिंदे सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है सड़ चुकी है, भारत की कानून व्यवस्था सड़ चुकी है। इसको बदलने की ज़रूरत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूरी दुनिया घूमते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता है कि सिंगापुर में क्या क्या कानून है, कैसे अपराधियों को पकड़ा जाता है, उनको अमेरिका में क्या क्या कानून है पता है। आखिर अल्टीमेटली अमेरिका का आईफोन यूज़ करते हैं तो उनको इसलिए यूज़ करते हैं ना अमेरिका का आईफोन कि भाई डेटा सुरक्षित है, हैक नहीं हो जाएगा। हमारे हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को अच्छी तरीके पता है कि सिंगापुर में क्या कानून चल रहा है, अमेरिका में क्या कानून चल रहा है, जापान में क्या कानून चल रहा है, दुनिया के तमाम डेमोक्रेसीज में किस तरह से चल रहा है, कैसे वो क्राइम कंट्रोल करते हैं, कैसे वो जो अराजकता कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से अपराध कंट्रोल करते हैं। आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल बना के कि भाई हमारा ये 10 काम करना है सरकार को, या 15 काम करना है, या 20 काम करना है, उससे भ्रष्टाचार अपराध खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, इस टाइप के शाहजहां जैसे लोगों का इलाज होगा। आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट कल मुकदमा सुन रहा है, मुकदमा देख रहा है। और ये कोई संदेश खाली एक जगह नहीं है, हिंदुस्तान में कई जगह हैं जहां पे ये रोज हो रहा है। देखिए उस शाहजहां की हिम्मत पड़ी क्यों? इसलिए तो पड़ी है क्योंकि हजारों शाहजहां ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है,
और बाकायदा प्लान्ड वे में कुछ शाहजहां ऐसे थे जिन्होंने पहचान छुपा के ये काम किया है। ये वाला शाहजहां खुलेआम कर रहा है ये काम। कुछ शाहजहां होते हैं अपना कलावा पहन के ये काम करते हैं, पहचान छिपा लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, अपनी फेसबुक और सोशल मीडिया के प्रोफाइल बदल लेते हैं, फिर दोस्ती करते हैं और फिर बलात्कार करते हैं। अल्टीमेटली लक्ष्य वही है, यहाँ तो बलात्कार करना। सरकार साथ में है, ममता बनर्जी का आशीर्वाद साथ में है। यहाँ सरकार साथ में है, खुलेआम वो जा रहा है, उसके गुर्गे जा रहे हैं, बहन बेटियों को उठा के ला रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो लैंड ग्रेबिंग का केस है, जानते क्यों? क्योंकि आज तक भारत में देखिए लैंड ग्रेबिंग के जितने मामले हुए, आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ, किसी को जो है आपको 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई। जैसा शाहजहां ने केस किया है, कायदे से इसकी एक एक इंच जमीन पे बुलडोजर चलना चाहिए सबसे पहले, एक एक इंच जमीन। अगर यूपी में होता ये शाहजहां कब का। अगर आपको देश को सबक देना है तो शाहजहां को पकड़ के सबसे पहले इसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। सबसे पहले शाहजहां की सिटीजनशिप खत्म करिए। ये भारत का नागरिक, ये भारतीय कहलाने के लायक ही नहीं है। ये भारतीय बिल्कुल, इसको जब तक इसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी तब लोगों को एक संदेश जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश चला गया है। कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि वो रैकेट ही चला रहा था बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में बसाने का। जब वो सत्ता के सानिध्य में है, सत्ता का उसको संरक्षण प्राप्त है और मुख्यमंत्री खुलेआम कह रही हैं कि वो तो ठीक है, जांच हुई नहीं, रिपोर्ट आई नहीं और कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, हम जानते हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बयान दिया जा रहा है, एक तरीके से इनडायरेक्ट समर्थन किया जा रहा है बलात्कारियों को बचाने का। इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं मिला नहीं है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है? मुझे ऐसे लगता है कि सरकार को तत्काल, सबसे पहले, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सरकार को पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए, समवर्ती सूची में लाना चाहिए और भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू करना चाहिए। 1 घंटे के अंदर FIR करना और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करना, ये पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए। अगर पुलिस उसको नहीं कर पा रही है, 1 घंटे के अंदर FIR, 1 महीने के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। 1 महीने के अंदर जांच तभी पूरी होगी जब आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाएंगे। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने के लिए आर्टिकल 20 में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। तो आपके पास लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसी तरीके से आपको जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। ये जजेस जो चेहरा देख के कई बार काम कर रहे हैं ना, जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने, जजों के लिए एक मैंडेटरी करने की आपको 1 साल के अंदर फैसला देना ही पड़ेगा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। कानून के अलावा और कोई तरीका नहीं। आप लाख कथा कर लीजिए, आप लाख जो है बाकी सब कर लीजिए, कानून नहीं बदलाया तो कुछ नहीं होगा। देखिए, ये जो भारत के अंदर की समस्या है ना, ये अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, चंद्रयान, मंगलयान, सूर्ययान, इससे कुछ नहीं होने वाला। कोई फर्क नहीं। कानून बदलिएगा, काम होगा, सीधी सी बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि आखिर इस देश में क्यों शाहजहां शेख जैसे लोग पैदा हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट और तमाम सरकार, पुलिस वो मूक दर्शक बनकर के बैठी है। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।